हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने एसिड आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड सीखा क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की एसिड को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम एसिड को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब कि वो जो एसिड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का मतलब क्या समझते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे और वीक एसिड्स कौन से होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकंड इज वीक एसिड्स। ठीक है, सेकंड वन इज वीक एसिड। तो सबसे पहले व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स को? दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास एसिड है और उसमें अज्यूम करो 100 मॉलिक्यूल्स है, अगर उस 100 मॉलिक्यूल्स में अप्रोक्सीमेट 100 के 100 या फिर मोर देन 95 अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट होकर क्या देंगे? H पॉजिटिव आयन। तो अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जबकि जो वीक एसिड होंगे उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज हुए। पार्शियली का मतलब क्या हुआ होगा कि मुश्किल से 100 में 5, 10, 15, 20 की अप्रोक्सीमेट आयोनाइज हुए होंगे और ज्यादा नहीं टूटे होंगे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड दोज एसिड्स which are completely ionized into their ions। ठीक है, और give H positive ions। The ions कौन है? H पॉजिटिव आयन जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए या अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल HI। तो HI को अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आयोनाइज। परक्लोरिक एसिड HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव। तो ये क्या हो गए हमारे पास? ये कुछ एक एसिड्स हो गए जिनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट करेंगे बिकॉज दीज आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। सेकंड वन वीक एसिड। अब वीक एसिड्स कौन से होंगे? विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड, जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं हुए होंगे। अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक होगा कि ये स्ट्रॉन्ग होगा? तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? दोस एसिड्स which are partially ionized into their ions। पार्शियली का मतलब कंप्लीट नहीं टूटे होंगे, सिर्फ कुछ ही टूटे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल HF, HCl, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब। ठीक है, अब बात ये है कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करें कि इनकी रिप्रेजेंटेशन से हमें पता लग जाए कि ये जो एसिड होगा ये वीक होगा कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। देखो अब किस तरीके से मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पार्शियली का मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें से कुछ एक मॉलिक्यूल्स टूटे होंगे और फिर उनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हम उसको रिवर्सिबल एरो से, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस एरो का मतलब क्या हुआ कि इसमें से इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हुए? आयोनाइज हुए, H पॉजिटिव प्लस साइनाइड नेगेटिव आयंस बन गई है।
अब क्या होगा फर्दर, ये मॉलिक्यूल्स, ये जो आयंस है रिकम्बाइन होकर क्या बना लेंगे, HCN बना लेंगे। ठीक है, ये डिसोसिएट होगा और उतनी स्पीड से ये वापस एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो HCN है इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, these are partially dissociated, so it is called weak acid। और weak acid को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डबल एरो से, रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि HCN अपने आयंस में टूटा, बट ये इनमें से कुछ आयंस वापस रिकम्बाइन हो गए और ये मतलब कि हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इसमें वाटर ऐड करें, ठीक है, अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो क्या होगा। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो क्या उसका वो तो कंप्लीट आयोनाइज हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो वीक एसिड है अगर हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इसका जो आयोनाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना वाटर डालते जाएंगे उतना ज्यादा आयोनाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो, ऑन एडिशन ऑफ वाटर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस। सेकंड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे एसिड कितने टाइप के होंगे, तो सिंपल सा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। और वो कौन कौन से होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड्स, और सेकंड आता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, दोनों वर्ड ही बहुत ज्यादा कॉमन है, हम यूज करते हैं इन दोनों को। तो सबसे फर्स्ट आता है कंसंट्रेटेड एसिड्स। व्हाट आर कंसंट्रेटेड एसिड्स, तो कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होंगे, दोज एसिड्स which has higher amount of acid, जिसमें एसिड की अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा हो, उनको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। जबकि डाइल्यूट वर्ड मैं किसके लिए यूज करूंगा, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये दोनों के जो दोनों वर्ड हैं वो कंपैरेटिवली यूज करते हैं, मतलब कि मेरे पास कोई दो एसिड रखे हुए हैं सेम सब्सटेंस के, तो अब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर दूंगा, कंसंट्रेटेड, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो डाइल्यूट। जनरली अगर कंसंट्रेशन 30% से कम है तो उसके लिए डाइल्यूट वर्ड यूज करते हैं, अगर कंसंट्रेशन 30% से ज्यादा है तो उसके लिए कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बट दोनों कंपैरेटिव वर्ड है। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब दोज एसिड्स whose concentration, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, whose concentration is high। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 98% H2SO4, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 98 ग्राम H2SO4 है, सिर्फ 2% ही वाटर होगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड। सेकंड आता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स। अब डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होगी, नियर अबाउट 30% या उससे कम। जर्नल तो हम क्या यूज करते हैं, 5 to 10% को ही डाइल्यूट बोलते हैं। तो दोज एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड्स which has या whose concentration is very low, concentration is low और less than 30%। 30% का मतलब क्या हुआ कि उसमें सिर्फ एसिड 30 ही होगा, बाकी 70% कौन होगा, वाटर मिलाया होगा, तो वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और अगर हमारे पास कोई लैब में कंसंट्रेटेड एसिड है, अगर मुझे उसको डाइल्यूट बनाना हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, द प्रोसेस बाय विच कंसंट्रेटेड एसिड कन्वर्ट्स इनटू डाइल्यूट कॉल्ड डाइल्यूशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। हाउ डाइल्यूशन इज टेक प्लेस, डाइल्यूशन होता किस तरीके से, कंसंट्रेटेड एसिड को मुझे डाइल्यूट बनाना है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स तो कम ज्यादा नहीं कर सकता हूं मैं, क्या कम कर दूंगा,
मैं उसकी वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा। हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। भी मेरे पास गिवन वॉल्यूम में कितने मोल्स है, तो अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, वॉल्यूम बढ़ा दूं, ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी कम। और वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप उसमें वाटर को ऐड करते जाओ, वाटर ऐड करते जाओ। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाटर ऐड करने का सही तरीका क्या होगा। तो अब हमारे पास जो कंसंट्रेटेड एसिड है, अरे वो दो तरीके हैं, एक बीकर में पानी है, एक बीकर में एसिड है। या तो क्या करूंगा, पानी के अंदर एसिड मिलाऊंगा, या फिर एसिड के अंदर पानी मिला दूंगा। अब सुनने में तो क्या लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही हैं, पर दोनों प्रोसेस एक जैसी नहीं है। ठीक है, जो एसिड प्लस वाटर एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट कि एसिड उस हीट की वजह से वो बाहर भी निकल के आ सकता है। तो जब हम डाइल्यूशन करवाएंगे तो बहुत ही सोच समझ के करवाएंगे। यहाँ पर तो हमने हमेशा क्या लेना है, वाटर वाला जो बीकर है उसको नीचे रखेंगे और उसके अंदर हम एसिड मिलाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, विद कांस्टेंट स्टीरिंग। स्टीरिंग का मतलब मैं उसको लगातार लगातार हिलाता रहूंगा ताकि एक जगह पे एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो पाए। दो चार ड्रॉप्स डाली मैंने इसके अंदर, फिर इसको स्टीयर करूंगा, दो चार ड्रॉप डाली फिर स्टीयर करूंगा, ताकि जो एसिड है वो कंप्लीट मिक्स हो जाए इसके अंदर। ठीक है, और अगर हमने इसका रिवर्स कर दिया तो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि वो शायद हमारे फेस को या हाथ को भी जला देगा। तो डाइल्यूशन करते वक्त हम बहुत ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एन एसिड। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब कि कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव या प्रोटॉन कितने देता है। थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, on the basis of basicity। बेसिसिटी के बेस पे कितने टाइप के हैं। बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन, अगर उसने सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दिया तो मोनोबेसिक एसिड, अगर उसने 2 H पॉजिटिव आयंस दिए हैं तो डाई बेसिक एसिड, अगर उसने 2 से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दिए हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मोनोबेसिक एसिड जो सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन देता हो, लाइक HCl, HNO3। ठीक है, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड जो 2 H पॉजिटिव आयन दे, H2SO4 हो गया, है ना, H2SO3 है जो 2 H पॉजिटिव आयन दे। और पॉलीबेसिक एसिड जिनकी बेसिसिटी 2 से ज्यादा हो, लाइक H3PO4। ठीक है, इसमें H3PO3 और ये H3PO2। ध्यान रखना, H3PO2 की बेसिसिटी एक ही होती है, एक ही हाइड्रोजन आयोनाइज होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन आयोनाइज होते हैं जबकि ये 3H पॉजिटिव आयन देता है। तो बेसिसिटी का मतलब कितने H पॉजिटिव आयन देगा, और उनके बेस पे मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक और पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करोगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।